मॉर्निंग स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग टीचर। आज देखिए हम लोग हिंदी का पाठ पढ़ाएंगे। विषय हिंदी दिनांक 4/9/2021। पाठ का नाम है अपनापन। देखिए हमारे रिश्तेदार होते हैं। एक मिनट। हाँ, दादा दादी दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? यस सर। वेरी गुड। नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ और फूफा और बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं घर में, जो हमारे हमेशा काम आते हैं। कभी कभी आपके जो घर में प्रोग्राम होता है उसमें आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके काम आते हैं वो होते हैं पड़ोसी। ये तो आपके रिश्तेदार हुए। पड़ोसी जो है वो किसी भी जात के, किसी भी पंथ के, किसी भी प्रदेश के हो सकते हैं, जो आपके घर के बगल में रहते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, इस तरह से आपको कुछ सामान लेना है, वो हमेशा बीमार हो गया कोई, हमेशा आपके साथ रहते। इसलिए पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम लोग जो हमारा जो पाठ आज का है, दो दोस्त लोगों का है, उसको बोलते हैं अपनापन। पहले देखो मुंबई में बहुत सारी मिलें होती थी कपड़ा बनाने वाली, उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते थे, सब अगल बगल ही रहते थे। हेलो बेटा, बोल रहे हो आप? तो वही पाठ है अपनापन, पाठ 8 अपनापन। सर पहले पाठ पढ़ रहा हूँ, पहले ध्यान से आप लोग सुनोगे, ठीक है? मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े। उम्र मतलब एकदम एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं। शरीर अशक्त, मतलब एकदम कमजोर, उठना बैठना दुबर हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है? आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद, उसका नाम आजाद था, पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया, पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्रा टूटी, मतलब वो एकदम थोड़ा थोड़ा नींद में थे। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा कौन है भाई? आगे देखते हैं। गजा नाम सुनते ही आजाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और उनके पिता की मित्रता, मतलब दोस्ती, किसी चलचित्र की भांति घूम गई। चलचित्र मतलब पिक्चर। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाड़े मरुन मण बगु। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ आना जाना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उनके नामकरण की कहानी सुनाई। मतलब जब आजाद का नाम नाम रख रहे थे तो उसकी कहानी उसके पिताजी ने बहुत बार सुनाई। जब वो पैदा हुआ था आजाद, उसका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त को, जिस दिन आजादी हमको मिली थी, इसलिए उसका नाम आजाद उसके पापा ने और उनके जो दोस्त थे गजा चाचा, उन्होंने रखा था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। अगस्त, अगस्त यानी महीना।
गजानन अड़ गए, बोले त्याचा जन्म आझादी दिन झाला आहे म्हणून नाम आझादच पाहिजे. रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, वारसा मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार. माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली. बरही, हम लोग बरही बोलते हैं और वारसा होता है मुंबई, बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे. आस पड़ोस में ही नहीं, चाल भी, पहले देखो चाल रहती थी, अब दादर जाओगे, एल्फिस्टन जाओगे तो बड़ी बड़ी चालें थी. वहाँ बिल्डिंग बन गई है. वहाँ पे सब जो मिल में काम करते थे वो लोग रहते थे. गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे उस एरिया में. होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपाल काला. अभी हम लोग गणेशोत्सव मनाए थे ना बच्चों. यस हाँ, गोपाल एक दिन दोनों धूम रहती थी, दोनों जन की. एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था. गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था. रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी, मतलब मेरी होगी. लगन मतलब शादी. गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले लगीन मुंबई नाही रत्नागिरीला आहे. रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया. 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइजर के ऑफिस में गए. सुपरवाइजर देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी. रामदास बिखर पड़े, बिगड़ गए, बोले मैं चला, मेरे भाऊ की शादी है, नौकरी जाए तो जाए. आवाज जा रहा है. बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई. रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते. एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुछ समय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई. नौकरी से निवृत्त मतलब रिटायर होने के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए. धीरे धीरे उनमें संपर्क कम हो गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था. संपर्क मतलब तभी फोन नहीं था, इसलिए कोई फोन पे बात नहीं कर पाते थे, लेकिन दोनों के दिल में प्यार वैसे ही था. रामदास अचानक बीमार बहुत पड़ गए. उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो 85 साल के थे ना, इसलिए. अचानक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, राम भैया कुठे आहेस तू. रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ. सामने देखा कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं. रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया. उठकर वह गजा भाऊ से लिपट गए. सामने देखा रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया. उठकर वह गजा भाव से लिपट गए. बहुत देर तक दोनों की आंखों में प्रेम आंसू झरते रहे. प्रेम आंसू मतलब प्रेम के आंसू. जब दो दोस्त बच्चों मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो अपने आप आंसू निकल जाते हैं, तो प्रेम आंसू बोलते हैं, प्रेम के आंसू. मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा में अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले. मथुरा में भगवान कृष्ण रहते थे ना, इसलिए सुदामा उनके मित्र थे. दोनों एक दूसरे से लिपट गए. रामदास ने गजानन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर रोक लिया. नई पुराने सुख दुख की बातें चली. बेटे
ने दोनों को मथुरा वृंदावन चलने के लिए रामदास ने गजानन को एक सप्ताह के लिए अपने घर रोक लिया। नई पुराने सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन कराए। अंत में बड़े रूधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। ये है बच्चों दो दोस्त की कहानी। एक जन का नाम था रामदास, दूसरे जो उनके दोस्त थे उनका नाम था गजानन। दोनों यहाँ मुंबई में मिल में काम करते थे और इतनी गहरी दोस्ती थी कि उस जमाने में देखिए न फोन था, सिर्फ आप लेटर लिखोगे तो करीब करीब 1 महीने 2 महीने में पहुंचता था। फिर भी दोनों एकदम बुजुर्ग होने के बाद भी इतना प्यार था। इसलिए आज जो है रिश्तेदार हमारे बाद में आते हैं और जो पड़ोसी हैं तुरंत भाग के आते हैं अपनी। इसलिए अपने पड़ोसियों से हमेशा प्यार मोहब्बत से रहा करो। कभी भी अपने प्यार पड़ोसियों से कोई भी इस तरह की भाषा नहीं करो जिससे प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी। और वो लोग दीपावली, गणेशोत्सव, होली, गोपाल काला एक दूसरे से मिलके धूमधाम के अभी भी हम लोग मनाते हैं। देखो एरिया में सब लोग मिलके मनाते हैं ना, वैसे ही वो लोग मनाते थे। पहले भी था, आज से 50 साल पहले ही कहानी है ये। और पहले भी सब लोग इस तरह मनाते थे मिलजुल के। और आज भी हम लोग डांस भी करते हैं सब लोग, बच्चे लोग। इस साल तो कोरोना की वजह से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले और इसके बाद में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और उनका बेटा था आजाद। अब आजाद सोचो, उनके पिताजी के नाम रख रहे थे अगस्त। अगस्त कोई नाम होता है क्या? तो गजानन चाचा ने उसका नाम रखा आजाद। आजाद नाम अच्छा है, ठीक है ना। इस तरह से उनमें बनती थी। अभी देखो बच्चों, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जो कठिन शब्द है, कुछ मराठी के शब्द हैं, ठीक है। उसको हम धीरे पढ़ेंगे और आप फिर जो है उसका हिंदी शब्द क्या है, एक मिनट। पटल। पटल का मतलब क्या होता है? जापान, याददाश्त। बहुत पुराना बात रहेगा आपको तो याद हो जाता है ना। हम लोग एग्जाम में पढ़ते हैं, जब पहाड़े, मराठी शब्द पहाड़े ना। अभी हम लोग उसको टेबल बोलते हैं। यस मड़, ठीक है, मतलब बोलो, मतलब वैसे हम लोग को इससे ज्यादा मराठी पहले से आती है। आप लोग तो पहली से ही पढ़ते हो ना, इसलिए आप लोग को आती है। यस सर, है ना। यस सर। देवनाथ, मतलब रखने वाला हूँ। ठीक है। उठे तो मालूम है आपको। निवृत्ति का मतलब क्या होता है? आकाश पाना।
अवकाश मतलब छुट्टी, रिटायर, रिटायर एकदम। निवृत्त मतलब रिटायर। जब आदमी काम, सब लोग कहीं कंपनी में या ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ समय बाद उनको निवृत्ति दिया जाता है। निवृत्त मतलब आप रिटायर हो जाओ, तो दूसरे लोग भी काम करेंगे ना, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। उनकी उम्र हो जाती है, इसलिए दूसरे लोग भी काम करते हैं। देखो अभी तो ये हो गया आपका, जो मराठी शब्द इसमें आए हैं वो हम। दूसरा है बच्चों, अभी इसमें देखो, ये तो आपका हो गया। देखिए आपको जो कठिन शब्द थे वो मैंने लिख दिया था, अभी आप देख लो, बाद में व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा होमवर्क उसका, ठीक है? फिर कर लेना आप। ओके, अभी देखो इसमें क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको बोल रहा हूँ और उत्तर भी मैं बता दूंगा, ठीक है? और बीमार रामदास की किसकी याद आ रही थी? बीमार रामदास को गजा की याद आ रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बीमार रामदास की किसकी याद आ रही थी? बीमार रामदास को गजा की याद आ रही थी। ओके, अभी देखो फिर से दूसरा सवाल है, गजानन ने रामदास का क्या रिश्ता था? गजानन से रामदास का क्या रिश्ता था? उसकी बात दोनों दोस्ती था, मतलब दोनों मित्र थे। दोनों क्या थे? मित्र थे। हाँ, दोनों गजानन रामदास दोनों मित्र थे। वेरी गुड। रामदास अपने बेटे का क्या नाम रखना चाहते थे? रामदास अपने बेटे का अगस्त नाम रखना चाहते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। पास पड़ोस में किनके किस्से मशहूर थे? पास पड़ोस में गजा बाबू और राम भैया के किस्से मशहूर थे। वेरी गुड, वेरी गुड। सुपरवाइजर ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया तो रामदास ने क्या कहा? मेरे भाव की शादी है, मेरे भाव की शादी है। मैं चला, नौकरी जाए तो जाए, नौकरी जाए तो जाए, ठीक है? नौकरी से निवृत्ति के बाद रामदास और गजानन कहाँ चले गए? हाँ बेटा बोलो। हाँ, मथुरा चले गए। वृंदावन नहीं गए, मथुरा गए, मथुरा गए। दोनों में बहुत दूरी है। हाँ, जन्म, भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, और वृंदावन में वो रहते थे, ठीक है? अभी देखो एक 5 जो है आप, वो है रिक्त स्थान, मैं बोल रहा हूँ आप भरोगे। शरीर अशक्त, उठना बैठना दुभर हो गया था। क्या हो गया था? दुभर हो गया था। वेरी गुड। बापू ने अनगिनत बार उनके डैश की कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई? गजा की। नहीं नहीं, मैं लिख देता हूँ ना, बीच बीच में मैं लिख देता हूँ आपको। देखो देखिए अभी, हाँ, किसकी कहानी सुनाई बच्चों? नामकरण की। किसकी कहानी सुनाई? नामकरण, नामकरण की कहानी सुनाई। नामकरण की। अच्छा, अभी तीसरा नामकरण मतलब हम लोग नाम रखते हैं ना बच्चों की। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, उसको बोलते हैं नामकरण। कभी कभी बहुत प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम कोई करता है, कोई इसे रख देता है। डैश बड़ी धूमधाम से मनाई गई। क्या धूमधाम से मनाई गई? बरही। क्या मनाई गई? बरही। बरही 12 दिन से, जब बच्चा जन्म के बाद 12 दिन का होता है तो बरही मनाते हैं सब लोग, ठीक है? हाँ। तीज त्योहार में डैश होना इनका स्वभाव बन गया था। अब देखो पढ़ो, इसमें क्या होगा? दिखाई दे रहा है आपको ना? सहभागी। जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो ये लोग सहभागी मतलब पार्ट लेते थे, एक दूसरे का मदद करना, ये सब सहभागी होना, मिलजुल के काम करना। रामदास डैश जाने के लिए तैयार हो गया। कहाँ जाने के लिए बच्चों? देखो मैं लिख रहा हूँ,
नहीं, कहाँ पे, जगह कहाँ था? रत्नागिरी। हाँ, रत्नागिरी महाराष्ट्र का जिला है, ठीक है ना, मुंबई के ही बगल, ठीक है ना। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, पर उनका जो प्यार था, मोहब्बत था, अपनापन था, वो वैसे ही रहा, ठीक है ना। अपनापन कैसे था, वैसे ही था। तो पहले में क्या आएगा, दूसरे में नामकरण, तीसरे में बरही, सहभागी, रत्नागिरी। इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है ये? नामकरण, बरही, सहभागी, रत्नागिरी, अपनापन। वेरी गुड। अभी देखो कौन गाना बजा रहे हैं, किसके घर में गाना बज रहा है? गाने तो मेरे घर में, ठीक है, बंद करवा दिया। अभी देखो एक चीज है इसमें पढ़ने बच्चों, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अभी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बोलोगे, ठीक है। पहला, विरुद्धार्थी मतलब उल्टा। पहला है दूर, दूर का कौन बताएगा? पास, 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 ठीक है। अशक्त, सख्त, सख्त, अशक्त का क्या होगा? सख्त, सशक्त, हाँ। अशक्त मतलब एकदम कमजोर। कोई कोई देखो अगल बगल बीमार बहुत हो जाते हैं ना, एकदम धीरे 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 चलते हैं, तो उनको बोलते हैं देखो बहुत अशक्त हो गए। और सशक्त मतलब मजबूत, सशक्त मतलब मजबूत, हाँ। और आप लोग उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डर, सशक्त आदमी को। मौन, मौन 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 मतलब चुप रहना। और उसका वाचाल, वाचाल का क्या हुआ? बहुत ज्यादा बोलने वाला। वाचाल का मतलब क्या हुआ बच्चों? बहुत ज्यादा बोलना। हाँ, तो ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। मित्रता, मित्रता क्या हुआ? दोस्ती, दोस्ती, वेरी गुड। मित्रता दोस्ती जो है ना, वो तो क्या हुआ आपका? समानार्थी हुआ ना, उल्टा बता रहा हूँ। शत्रुता, हाँ, शत्रुता, वेरी गुड। दुर्गत, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। दुर्गत, 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 इसका क्या होगा? सदगति, सदगति, ठीक है। छड़ना, बिछड़ना का सोच के बिछड़ना। हाँ, इसका विरुद्ध अर्थ क्या होगा? आप लोग बिछड़ जाते हो ना, बिछड़ जाते हो, और जब कहीं जाते हो तो क्या होता है आपका? नहीं नहीं, जैसे आप लोग जब यहाँ से गांव जाते हो तो अपने परिवार से बिछड़ते हो, लेकिन गांव जाते हो तो क्या होता है आपका? मिलते हैं। हाँ, वेरी गुड, मिलना। तो आ गया ना आपको? मिलना, सोचोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। ये तो सबको मालूम, इसका तो सबको मालूम है विरुद्धार्थी। छोटा छोटा बड़ा, बड़ा, बड़ा। वेरी गुड। अभी देखो, अस्त, सूरज अस्त होता है ना, हाँ, कभी
ये देखो अस्त, सूरज अस्त होता है। तो बड़ा ठीक है? अस्त का क्या होगा? अच्छा, सूरज अस्त कौन सी दिशा में होता है बताओ जरा बच्चों। हाँ सूरज कौन, अपनी मम्मी को बोला आवाज कम करने के लिए। अस्त का मतलब अस्त अस्त पश्चिम में होता है ना, हाँ सर और उदय कब होता है? पश्चिम उगना नहीं, उगना वो पूर्व दिशा में होता है। उदय अस्त अस्त का क्या होगा? उदय। अस्त का क्या होगा? अस्त उदय उदय। उदय मतलब उगना। सूर्य हमारा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ठीक है? यस अभी आप देखो, इसका भी सबको मालूम है। इसका भी बताओ फटाक से। इसका क्या लिखो? अंधेरा नहीं, प्रकाश का अंधेरा बराबर बोल रहे हो। प्रकाश का होगा अंधकार। अंधकार हाँ, वही अंधेरा अंधकार वही। ठीक है? आप रात हो जाती है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है ना, और जब सूरज उगता है तो चारों तरफ प्रकाश छा जाता है। प्रकाश सुबह सुबह। इस तरह से ये हो गया आपका विरुद्धार्थी शब्द। क्या हो गया बच्चों? विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी बोलो जोर से, विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी हाँ, विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी ये जो ये वाला का है ना, उस पर थॉ पे आना चाहिए। हाँ, देखो अभी हम विरुद्धार्थी हाँ अभी घर पे जाके जोर जोर से हिंदी और इंग्लिश मराठी जोर जोर से आप पढ़ोगे तो शब्द बराबर आएंगे। मन में नहीं पढ़ोगे। हाँ, मन में नहीं पढ़ोगे, जोर जोर से पढ़ो। अभी देखो, प्रकाश का क्या लिखा है बच्चों? अंधकार। प्रकाश का क्या लिखा है? अंधकार अंधकार और अशक्त का सख्त सशक्त हाँ, मौन का वाचल वाचाल। मौन का वाचल वाचाल। मित्रता का शत्रुता दुर्गति का सद्गति सदगति। द छोटा है, देखो हलंत लिखा है, हलंत रहा है ना, द छोटा है, आधा है। द कैसे आधा है, तो इसको द पूरा नहीं बोलेंगे, सदगति नहीं बोलेंगे, सदगत। क्या बोलेंगे? सदगति। क्या बोलेंगे? सद्गति हाँ, बिछड़ना मिलना अब ये तो आपको मालूम है, छोटा का बड़ा। अस्त का उदय। उदय अस्त का उदय। ये हो गया हमारा इस पाठ का विरुद्धार्थी शब्द। अभी इसमें कुछ समानार्थी शब्द है। इस पाठ में कुछ समानार्थी शब्द भी है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। कुछ समानार्थी मतलब समानार्थी हाँ, समानार्थी शब्द मतलब देखो, दो अलग अलग शब्द होंगे, उसके अर्थ जो है समान होंगे। अर्थ जो है समान होंगे। जो अलग अलग शब्द होंगे इनके अर्थ जो है वो एक ही जैसे होंगे। जैसे देखो, मैं बता रहा हूँ, उपयोग। क्या लिखा है मैंने? उपयोग उपयोग को और क्या बोल सकते हो? इस्तेमाल इस्तेमाल। कोई चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? दूसरा है पीड़ा। किसी को पीड़ा हो रही है तो और क्या बोल सकते हो आप? दर्द हो रही है। हाँ, दर्द हो रही है। वेरी गुड। उसको कष्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। कोई आदमी जैसे तो बीमार हो गया है, कभी कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, तो सब लोग बोलते हैं इसको बहुत कष्ट है। कैसा है? उसको
बहुत ज्यादा कष्ट है। ठीक है। साधारण साधारण आसान साधारण साधारण क्या लिखा है? आसान साधारण 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 क्या लिखोगे आप? सामान्य 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 एकदम इजी एकदम सामान्य हाँ। और व्यायाम 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 मतलब कसरत। कसरत कौन कौन करता है कसरत? बताओ। कसरत कौन कौन करता है? हमारे स्कूल में कसरत सर कराते हैं ना, जो सर होते हैं। यस सर यस सर ट्यूशन वाले सर, जो हम लोग कबड्डी खेलते हैं, है ना। और देखो एक बड़ी सी पेटी आपके स्कूल में आया होगा, उसमें सारे सारे खिलौने हैं। अभी स्कूल जाना तो भूलना फिर को निकालने के लिए, जल्दी निकालते नहीं। ठीक है। बहुत सारा खिलौने खेलने के सामान है, बहुत सारा। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, डॉज बॉल है, ऐसा बहुत सारा खेलने के लिए निकालने का। ठीक है। काका कौन होता है? काका को और कौन क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा चाचा अच्छा क्या क्या नया लिखा है? शक्ति ताकत ताकत वेरी गुड एग्जैक्ट एग्जैक्ट बताया आपने। ताकत ताकत शक्ति मतलब ताकत। आजकल बहुत जरूरी है ना, वही बोलते हैं इम्यून पावर बढ़ाना, इम्यून पावर वही है शक्ति, है ना। यस सर आजकल बोलते हैं ना सब लोग, कोविड को हटाने के लिए ताकत की जरूरत है। ताकत मतलब कसरत वाली ताकत नहीं, अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए इंसान। ठीक है। चंद्रमा चांद चंद्रमा चांद चांद चंद्रमा को शशि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शशि शशि हाँ। शशि 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 नहीं शशि। छोटी छोटे छोटी की मात्रा है ना, जल्दी से बोलोगे ना। शशि क्या बोलोगे? शशि शशि हाँ शशि, शशि नहीं शशि। रिच रिच का क्या बोलेंगे बच्चों? पेड़। रिच क्या हुआ? पेड़ पेड़। ठीक। पानी पानी का क्या लिखेंगे बच्चों? जल हाँ यार एकदम बहुत होशियार हो आप। चलो फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। जी सर उपयोग बोलो। इस्तेमाल पीड़ा 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 कष्ट कष्ट। साधारण सामान्य व्यायाम कसरत काका चाचा शक्ति ताकत हाँ। चंद्रमा का शशि वृक्ष पानी। अभी देखो एग्जाम में आएगा तो इसमें से कोई भी आएगा तो आप लिख लोगे। विरुद्धार्थी समानार्थी एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे ना आप लोग। यस सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी थोड़ा देखो और हम लोग पढ़ते हैं। उड़ गया तो हाँ अभी देखो इसमें कितने नाम आए हैं, देखो जरा स्टार्ट में नाम कितने आए हैं। दूर करके इसमें बच्चों देखो स्टार्ट में नाम आया है। पहला नाम है रामदास। क्या नाम है? रामदास रामदास। गजानन एक मिनट राम रामदास रामदास। दूसरा नाम बताओ।
गजानन, गजानन, ठीक है। और बोलो, और आजाद, 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 और बोलो, और बोलो, और नाम आया है, ध्यान दो। वृंदावन, मथुरा, मथुरा, है ना, वृंदावन, वृंदावन, गणेश, वृंदावन, ठीक है। गणेश, रत्नागिरी, 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 ठीक है। और बोलो, मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हाँ? और बोलो, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, भाव, गोपाल काला, गोपाल काला, अरे गोपाल काला, गोपाल काला, हाँ अभी 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 गया ना बीच में, अभी तो गोपाल अरे कृष्ण, मटकी मटकी तोड़ते हो ना आप लोग, वही। अच्छा ये नाम कौन? गणेश उत्सव, हाँ गणेश उत्सव तो अभी गया। गजाव बाबू, कृष्णा जी, गजाव बाबू, होली, वही गजानन, गजाबाहु गजानन। अच्छा ये देखो, दिवाली, हाँ दिवाली। अच्छा गजाव ये बाबू, बताइए, हाँ ये बताइए, गजाव बाबू, तो ये मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ यार, इतना बड़ा सबका नाम तो आपको मालूम है। हाँ ये देखो सारे नाम है, ये इंसान के नाम है, ठीक है ना, ये जगह का नाम है। गजाव बाबू, ये देखो ये मैंने जाने दो, अभी देखो ये रामदास, गजानन, आजाद, ये कैसे नाम है, इंसान के नाम है ना, इंसान के, हाँ इंसान के नाम ये है जगह के नाम है, कि नहीं। मथुरा वृंदावन किसके नाम है, जगह के नाम है, जगह के। मुंबई, महाराष्ट्र, सुपरवाइजर भी इंसान का नाम है, और ये सब जगह स्थान के नाम है। गोपाल काला बड़े त्योहारों का नाम है, किसके नाम है, त्योहारों के नाम है, ठीक है ना। अच्छा इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं बताओ जरा। सब अगर मैं बोलूं इस सबको क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं बच्चों संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा, संज्ञा। क्या बोलते हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछे, हाँ आपसे पूछे कि भाई ये संज्ञा किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। हाँ मतलब कोई वह गजानन, तो अभी वो व्यक्ति का भी देखो, वो व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, सुनो ध्यान से। और वो पशु पक्षी का भी नाम हो, पशु पक्षी का भी नाम हो सकता है, और किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। यस सर। और स्थान का भी नाम सकता है, स्थान का भी नाम हो सकता है, ठीक है। स्थान का नाम मतलब जैसे खार हुआ, खार, सांता क्रूज, मुंबई, है ना, रत्नागिरी, वो उसका भी नाम सकता है। वस्तु यानी मोबाइल हुआ, पेन हुआ, कॉपी हुआ, बेंच हुआ, ये सब आपकी वस्तु है ना। जो पशु पक्षी में आप ज्यादा मोर हुआ, कौवा हुआ, सब पशु पक्षी में आते हैं। गाय हुई, भैंस हुई। रामदास, व्यक्ति में नाम आएगा कोई भी नाम, जैसे आपका नाम हो, आपकी मम्मी का नाम हो, है कि नहीं, ये सब के नाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों,
संज्ञा क्या बोलते हैं? सारे नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा। तो अभी मैं पूछूंगा तो बताओगे आप संज्ञा Yes, किसको sir. बोलते हैं? यस यस सर। सर। ओके ओके, वेरी गुड। देखो अभी मैं शब्द लिख रहा हूँ, आपको लिखना है संज्ञा क्या है। ठीक है? संज्ञा क्या है? अभी देखो आप, मैं विद्यार्थी हूँ। अच्छा बताओ, इसमें संज्ञा क्या है? विद्यार्थी। इसमें संज्ञा शब्द क्या है बच्चों? विद्यार्थी। विद्यार्थी। है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों? भारत। केरल में सब साक्षर है। साक्षर मतलब पढ़े लिखे। केरल जो राज्य है हमारा, वहाँ 100% सब पढ़े लिखे हैं। इसमें क्या है बताओ? केरला। केरल केरल केरल। अब आपको समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। अच्छा एक और बता दीजिए बस। ठीक है? 2 लीटर तेल लीजिए। 2 लीटर तेल दीजिए। इसमें क्या है बच्चों? तेल। लीटर भी है और तेल भी है। लीटर भी है, तेल भी है, मैंने भी सही बोला। हाँ, वेरी गुड। अब एक मिनट सर। हाँ बच्चों देखो, अभी आपको संज्ञा समझ में आ गया ना? हाँ सर। यस सर। देखो एग्जाम में ऐसे आएगा, आपको सिर्फ वहाँ टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, ये भाई तो विद्यार्थी की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? गोला करना पड़ेगा, राउंड करना पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, स्कॉलरशिप में भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ सर। आपका फरवरी में एग्जाम होगा स्कॉलरशिप का, तो बराबर ध्यान रखना, किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है? इसलिए याद रखना, आप कोई भी नाम रहेगा उसको संज्ञा लिख देना। ठीक है? चलो बच्चों, अभी बाय सब लोगों को अभी मैं एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो एक पाठ और आपको क्या पढ़ाएंगे? दूसरा एक सर्वनाम, इसके बाद वाला। ठीक है? सर्वनाम। ये संज्ञा हुआ, संज्ञा के नीचे सर्वनाम। ये आपको बाद में लेसन में, एक लेसन और उसका क्वेश्चन आंसर, समानार्थी विरुद्धार्थी और सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट। ओके बाय बच्चों। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुझे नहीं पढ़ाएंगे सर।